ओके, ये सभी के लिए मैं सबसे क्वेश्चन ये पूछते हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सब ये पूछते हैं और इन्वेस्ट तो नहीं करना है, ये ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। ओके। पर्सन बोलते हैं कि मार्केटिंग तो नहीं है। अच्छा अच्छा, बस मेन बात तो ये है मैम कि वो आए या नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखो अगर आपको पता चले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पर कैसे पैसे आते हैं, ये सब कुछ आपको पता है, इसलिए बाद में आपने ज्वाइनिंग किया, और पिंकी मैम को पता था इसलिए उन्होंने ज्वाइनिंग किया, तो आप ये समझो कि पिंकी मैम को अच्छी चीज़ पता होगी, पॉजिटिव वाली चीज़ पता होगी या नेगेटिव वाली, तब जाकर वो ज्वाइनिंग हुए। राइट, उनको अच्छी चीज़ पता थी, और मेन बात है कि इसका फ्यूचर इनको पता था। तो मेन बात है अगर वो बंदा नहीं करने जैसी अगर नेगेटिव बातें कर रहा है ना, तो उसका ये है कि एक बैड एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास अच्छा सा नॉलेज होगा ना, तब आप उनको 2CC के बारे में भी अगर नॉलेज पता होगा, तब भी आप उनको खींच कर ला सकते हो, क्योंकि उसको आप पर भरोसा हो जाएगा कि ये बंदा मेरे को मतलब कि गाइड कर सकता है। ओके, जब अपन बात करते हैं ना, डायरेक्ट बोलने लग जाते कि सर ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इस प्रकार से अपन छूटने लग जाते हैं वहाँ से, है ना। ये अचानक से ये शब्द होते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो मान लेगा कि ओके नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ये है क्या चीज़। ओके, ये क्वेश्चन आएगा, या तो आप बोलोगे कि सर पहले तो आप सेशन अटेंड करो, वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा, तो अटेंड भी कर लेगा, लेकिन बोला था बच जाएगा। ओके, तो उसके लिए ना मैम पहले तो आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी पर्सन ज़्यादा ज्ञानी बनता है ना, वो बोलेगा कि ये तो नहीं है ना, इसको तो मैं जानता हूँ, इसी प्रकार से होता है, तो आपको उसी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज पूछो, डीपली नॉलेज पूछो उनको, और वहीं पर उसका जो कीड़ा लगा होगा ना, जो उसको गलत मानता उस चीज़ को, तो वही चीज़ पकड़ा जाएगी, और उसी चीज़ पर आप अच्छे से बोल सकते हो कि सर एक्चुअल में क्या है ये। ओके, तो ये चीज़ आपको ना पहले उनके साथ साथ चलना है, उनके साथ बहना है, और फिर उसके बाद जाकर अपन उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, आप खुद ही सोचो, है ना, मतलब कि एक फिजिकली भी एक चीज़ मानो कि कोई रफ्तार में मतलब कि बहुत स्पीड से कोई सी गाड़ी आ रही है, तो आप तत्काल से अगर सामने चले जाओगे रोकने के लिए तो नहीं रुक सकता, मतलब। हाँ जी, जो जान के नहीं आ रहा है, मतलब कि कह भी दिया कि नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं आ रहा है, ओके, डाउट हो जा रहा है। हाँ, ये अपन मान के नहीं बैठ सकते मैम। ओके, खुद में अपन को नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, ये बात रहेगी, सामने वाले नहीं आएंगे, उन्होंने क्या ठेका ला रखा क्या अपना चेक बनवाने का, आपको ये थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ओके, जब इंसान से आप बात कर रहे हो ना, तो सिंपल है, पहले आप प्रोस्पेक्टिंग किया है ना, बात किया इस प्रकार का वर्क है, वो बोलेंगे मैम ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज रहना है कि ये है क्या चीज़ सर, क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये चीज़ आप पूछोगे तो सिर्फ टालने के लिए नहीं बोलना है, पहले उनसे पूछो, वो बताएंगे। ओके, वो बताएंगे, और वहाँ पर एक ना एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे, और उसी की वजह से वो नहीं कर रहे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में उसमें तो जुड़ना पड़ता है, लोग जुड़ते ही नहीं है ना, लोग जुड़ते ही नहीं है, अधिकतर लोगों का यही आता है, दूसरा तो कुछ नहीं आता, बोलते हैं कि वहाँ पर जोड़ना पड़ता है, लोगों के पीछे पीछे भगना पड़ता है। तो ये चीज़ बोलना कि ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, लोगों को जोड़ना ही नहीं है। मेन बात तो ये, लोगों को जोड़ना ही नहीं पड़ता, जो लोग जोड़ने के हिसाब से आते हैं ना, उनके जुड़ते ही नहीं है। आप खुद बताओ, आप ये सोचोगे कि लोगों को मैं जोड़ूंगी तब जाकर मेरे इनकम आएगी, अगर आपका ये माइंडसेट है, तो लोगों ने क्या ठेका ले रखा आपका चेक बनवाने के लिए। ओके, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तो लोगों ने ठेका नहीं ले रखा। मेन बात है कि लोग तब आएंगे जब उनको फ़ायदा दिखेगा, वहाँ पर लोग तब आते हैं जब उनको फ़ायदा दिखता है। तो आपको ये बोलना है ना सर, हम ना यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हमारा नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन आप खुद बताइए, हम आपके पास आए थे, है ना, हमने आपको बोला था कि आप जैसे इस प्रकार से, है ना, हमने तो फॉर्म भरने के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। हमारा काम सिंपल होता है सर, जिन लोगों को मतलब कि एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश होती है, उसके साथ साथ हम गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, हमारे इस प्रकार का काम है, उस प्रकार का काम ही नहीं है। जिस प्रकार से वो समझ चुके होते हैं ना कि जोड़ना पड़ता है, लोगों के पीछे पीछे भगना पड़ता है, बार बार उनके पीछे, तो ये चीज़ होता है। ओके, तो आपको सिंपल एक ऐसा काम ही नहीं करना होता है हमको। हम ना मैग्नेटिक मार्केटिंग करते हैं, हम चुंबकीय मार्केटिंग नहीं करते। तो मैग्नेट और चुंबक में क्या अंतर होता है, दोनों सेम होते हैं, दोनों आकर्षित करते हैं सर, लेकिन जो मैग्नेट होता है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके तरफ ना दूसरी वस्तु आती है जो मैग्नेट वाली होती है, जो मतलब कि चुंबकीय वस्तु होती है, वो उसके तरफ आती है, लेकिन जो एक चुंबक होता है वो कम पावरफुल होता है, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। मेन बात ये है कि हम एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जिसमें लोग हमारे पास आते हैं, और चुंबक का मतलब क्या होता है कि हम लोगों के पास जाते हैं।
ओके, तो आप खुद बताइए सर, आजकल का यूथ क्या पसंद करता है? मतलब कि यही चीज़ आप बात करना स्टार्ट करोगे ना, हम इस प्रकार से काम करते हैं, ये तो चीज़ तो नहीं बताना है, पहले तो आपको जैसे फर्स्ट डे दिखाना है, उसके बाद आपको ये बातें करनी है। ओके, ये नॉलेज होना चाहिए आपके पास। मैं म्यूट कर लो ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है। आवाज किसकी साइड से? ओके ओके, कोई बात म्यूट आ रही है दी, नहीं, मंजू में मुझे पता दी है। आपके साइड से म्यूट करो, बहुत ज्यादा आ रही है। ओके ओके, कोई ना, है ना। तो मेन बात ये है कि पहले तो आपके माइंड में ना क्लियर होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है और क्या फ्यूचर है, ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, मैं भी जब नया नया आया था ना, एक गणित आप अलग से लगाओ, है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट, है ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट जिस प्रकार से काम करता है कि दो दो लोग भी जुड़ते हैं, जैसे मेरे साइड में, मेरे डाउन में 2 जुड़ते हैं, उनके डाउन में भी 2 जुड़ते हैं, इसी हिसाब से ना कुछ कोई सा मतलब कि लगभग 35 या 40 वाला स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर जनसंख्या खत्म हो चुकी होती है, और वहां से बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रियंका मैम भी बोल रहे थे कि इतनी जल्दी तो सभी को पता चल गया सर, अब भी हम कर भी लेंगे, लेकिन तब भी आने वाली हमारी टीम तो चलेगी नहीं, है ना। ये वाला किस किस के मन में आता है कि सब भी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, मन में कभी आया होगा ना, है ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसा काम करता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आपके मन में नहीं आया होगा, लेकिन जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा ना, वो ये वाला प्रूफ जरूर करता है। वो बोलता है कि जैसे आप 2 को भी जुड़ते हो, है ना, 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते ना, जो 64वें खाने पर, मतलब कि 64वां जो जोड़ा आता है, जो स्टेज आता है, वहाँ पर ना इतना सारे चावल हो जाते हैं कि उसकी वजह से पूरा उसका राज्य ही बिक जाता है ना। ये चीज़ सुने। तो इसी हिसाब से अगर लोग जुड़ेंगे तो लोग भी तो खत्म हो जाएंगे एक दिन, और उस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ना फेल हो जाएगा, और ये ना अधिकतर लोगों को मतलब गुमराह कर देता है, बहुत ज़्यादा गुमराह कर देता है। और इसी से मुझे समझ में आया कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए मैम, है ना, इसके हिसाब से फिर तो आने वाले समय में सभी की सभी एजुकेटेड हो जाएंगे, सभी की सभी एजुकेटेड हो जाएंगे, स्कूलें बंद हो जानी चाहिए, सभी की सभी लोगों के पास एक एक बार अगर टीवी आ गया, है ना, अच्छे से टीवी, जो टीवी होते हैं ना, टीवी, वो चीज़ एक एक बार घर में आ जाने के बाद टीवी की कंपनियां बंद हो जानी चाहिए, है ना। फिर मतलब कि इनको तो दूसरा सोचना चाहिए ना, आईफोन वाले को दूसरा सोचने लग जाना चाहिए कि आईफोन तो जब तक हम बना रहे तब तक तो ठीक है, लोगों को, सभी लोगों के पास आईफोन आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, है ना। उनको भी फ्यूचर की तो टेंशन रहेगी, है ना। तो इसी प्रकार से ना देखा जाए तो मैम जनसंख्या बहुत कम रहती ना, तब भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे टीवी का आ गया, है ना, फर्नीचर का आ गया, फर्नीचर तो बिगड़ते भी नहीं है ना, बिगड़ते भी नहीं, बार बार क्या आप क्या एक साल में एक एक पलंग या बेड थोड़े ना लाओगे, है ना, ऐसा नहीं लाते हैं ना, बहुत साल हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी को तो दूसरा धंधा सोच लेना चाहिए, लेकिन वो ट्रेंड में चलता है, राइट। और मेन बात ये है कि लोग जन्म ले रहे हैं ना, ज़्यादा लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे कम लोग हैं। इसके लिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, एक छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा होता है ना, तो सावधानी से डॉक्टर होते हैं, अगर तकलीफ भी होती है ना जन्म लेते समय, तब भी डॉक्टर की वजह से वो आसानी से आ जाता है, और जो मर भी रहा होता है ना बूढ़ा होकर, उसको भी बचा लेते हैं, मतलब कि बचाने का काम कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जनसंख्या मतलब कि बढ़ रही बहुत तेजी से है, रेगुलर बेसिस पे 3 सेकंड में, इंडिया में देखा जाए तो 3 सेकंड में एक इंसान जन्म लेता है, 3 सेकंड में। ओके, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसका 3 में डिवीजन करेंगे ना, तब भी 20 लोग, 1 मिनट में 20 लोग जन्म लेते हैं। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो समझे बातों को, तो रेगुलर बेसिस पे ना 18 साल के रेगुलर बेसिस पे नए नए लोग हो रहे हैं। ये बात है, मतलब ये बिजनेस उन लोगों का है जो टीके रहेंगे, लगे रहेंगे, बस एक दिन टॉप लेवल पे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, बस लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। पीयूष सर का आपने सुना था ना, 6 महीने में 6000 का एक ही बार चेक आया था, स्टार्टिंग वाला चेक 40 रुपये का आया था उनका, और मेरा भी पहला चेक आया था ओनली 1100 रुपये का आया था मेरा। पिंकी मैम का पहला चेक कितना आया था, मेरा 1100 आया था, फर्स्ट चेक 1155 रुपये ऐसे कुछ आए थे ऐसा होता, बिगनर आए थे मेरे साइड, लेकिन मैं क्या करता था, बिगनर के साथ जब बातें करने लग जाता था ना, तो वो जो बात करते थे वो मैं सुनता था, मतलब कि मेरे तरफ से उनको नहीं डाल पाया, उनकी तरफ से मैं ढलने लग गया था,
और यह सिचुएशन थी कि मैं जैसा भी इंसान मुझे मिलता था मैं उसके हिसाब से उसको सोच लेता था कि हाँ आप तो सही बोल रहे हो, है ना, आप तो सही बोल रहे हो, और फिर मेरा माइंड भी उनके माइंड के हिसाब से चलने लग जाता था, मतलब उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट नहीं कर पाते। राइट, तो ये चीज़ तो अच्छी थी मेरी कि उसके साथ मैं बहता था पहले, लेकिन फिर कन्वर्ट नहीं कर पाता था। अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो वो भी हो जाता, है ना। अगर उनके साथ अगर मतलब बहना स्टार्ट करोगे ना, तो आप उनकी चाल को समझ जाओगे कि वो सोचता है किस प्रकार से है और इस दुनिया या इस इंडस्ट्री को किस वे से देखता है वो, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे अगर आप इसके प्रति पॉजिटिव हो तो। नहीं तो फिर वो नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, है ना। तो इंडस्ट्री नेगेटिव नहीं, अभी भारत सरकार ने भी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आज मोदी सरकार जी जैसे मतलब कि भारत सरकार भी क्या सोच रही है इस इंडस्ट्री के प्रति, है ना। उन्होंने गाइडलाइंस बना दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अभी मतलब कि पढ़ाया जा रहा है ना, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है अभी। तो आने वाले समय में लोगों के पास डिग्रियाँ होगी नेटवर्क मार्केटिंग की, राइट। और टेक्नोलॉजी के कारण से लोगों का क्या होने वाला है वो तो पता ही आपको, कितने भी ताकतवर हो जाए वो सोचे कि मेरे में तो बहुत एनर्जी में तो आसानी से काम कर लूँगा यहाँ वहाँ पर। लोगों को ना सुरक्षा चाहिए। सच बता रहा हूँ, आजकल जो डिलीवरी बॉय है ना, वो पीएचडी होल्डर है, ये सभी चीज़ आपको पता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो सामने वाले को इसी प्रकार से आप समझाओगे, पहले तो उसके साथ चलना स्टार्ट करो। अगर उसकी सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ, वो आपका फ्रेंड हो जाएगा। वो नहीं करना चाहेगा ना तब भी आपसे बात करेगा, वो फॉरएवर नहीं भी करेगा तब भी आपसे बात करेगा, और आपसे बात करने का नतीजा ये रहेगा कि वो फॉरएवर कर सकता है। ओके, वो भागना नहीं चाहिए। ओके, तो आप क्या करो, जैसे वो सामने वाला बोलता है कि फॉरएवर तो नहीं है, फॉरएवर के बारे में पूछो उनको, क्या जानते हो आप फॉरएवर के बारे में। क्योंकि मैंने जैसे एग्जांपल दिया था ना, आप 1 लाख रुपए किसी के चोरी करके भाग जाओ, 1 महीने या 2 महीने के अंदर पकड़ा जाओगे और पुलिस आपको जेल सलाखों के पीछे कर देगी, है ना, कर देगी ना। अगर कोई इंसान बोलते कि ये तो फ्रॉड है, फिर आप इतना ही सोच लो कि भाई ये तो भाई लोगों से 1 ही महीने में लाखों का टर्नओवर करती है, करोड़ों का टर्नओवर कर देती है ये कंपनी, लोगों से लूट लेती है। अगर आप इसको फ्रॉड मानते हो, है ना, लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेती है, और तब तक आज तक पुलिस वालों ने इनको नहीं पकड़ा, फॉरएवर का अभी तक बंद नहीं करवाया, है ना। इतना आपको समझना पड़ेगा। अगर वो सामने वाला फ्रॉड बोल रहा है तो मेन बात है कि ये फ्रॉड नहीं है, वो मानते हैं फ्रॉड, तो उसका भी रीज़न होता है, और उसी जहाँ पर कीड़ा लगा होता है ना उनको, मतलब कि गंदगी का, वो बोलते हैं कि ये गलत है, वहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा, और वहीं से फिर आपको पॉजिटिव वे में लाना पड़ेगा उनको, है ना। क्योंकि आप इतना बोल सकते हो कि मैं भी नहीं हूँ सर, मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, है ना, तो आप मुझे बताओ इसके बारे में क्या क्या जानते हो, बस। और उसमें क्या उसको ये फ़ायदा दिखेगा कि इसको मैं बचा लेता हूँ इस इंडस्ट्री से। और हर इंसान किसी का भला करना चाहता है, आप खुद सोचो, है ना, दूसरों का भला करना चाहते हो तो हर कोई चाहता है भला, तो आपका भला करने भी वो आएंगे और उसके अंदर उनका भला हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ बहना स्टार्ट करो, उनके विरुद्ध कभी नहीं जाना है। ओके, ये सिर्फ मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि इस हिसाब से अपन टाल सकते हैं, है ना। तो प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारे ऐसे होते हैं, अचानक से पूरे नेगेटिव आते हैं पर्सन ऐसे ऐसे, तो उनका तो कुछ होने वाला है नहीं, तो उससे क्या कुछ ना कुछ तो करो, समझे। इंडस्ट्री कोई सी भी गलत नहीं होती है, अगर वो चल रही है तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है उसमें, है ना। लोगों का नेगेटिविटी ना बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई गूगल पर तो अपन पैसे दिलवा के ये कर सकते हैं ना, वो करवा सकते हैं, सब चीज़ ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खासियत होती है उसमें, है ना, तभी जाकर वो दिखाता भी है। और फिर दूसरा जो चार्जेस लगते हैं वो तो लगते ही होंगे। ओके, तो इस चीज़ों से ना आप अच्छे से समझ सकोगे कि ये इंडस्ट्री का मतलब कि क्या वैल्यू है, और मेन बात है ना आने वाले समय में किस चीज़ की डिमांड है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। जैसे आज मैं देख रहा था वहाँ पर अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलग होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अलग होती है। आपको पता है इसके बारे में अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मैं सिर्फ ये नॉलेज दे रहा हूँ कि आप उनसे क्या क्या बात कर सकते हो। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बेरोजगार लोग, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। ओके, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी हैसियत 50,000 कमाने की है, आपके पास स्किल से 50,000 रुपये कमाने की है, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या के होने के कारण से 50,000 कमाने वाला इंसान एक 10,000 की नौकरी लेकर बैठा है। क्योंकि अगर 10,000 की नहीं लेगा तो भाई 50,000 के चक्कर में वो बेरोजगार भूखा मरेगा, राइट।
भूखा तो कोई भी नहीं मर रहा, भारत में बहुत कुछ मिल जाता है खाने पीने के लिए, लेकिन पैसे कमाने का सिस्टम नहीं मिल रहा है। वो मतलब कि एक शेर की तरह हो जाता है, बोलते हैं ना कि भूखा मर जाएगा लेकिन मांस मतलब घास नहीं खाएगा, मांस खाने के चक्कर में भूखा मर जाएगा। तो इस प्रकार से लोग आते हैं जो पिंकी मैम को बोल रहे थे ना कि मेरे पास तो ये स्किल से ये स्किल है ना, तब मैं मेरी स्किल होते हुए भी मैं पैसा क्यों दूँ। तो ऐसे लोग वही है शेर वाले, है ना, अपने आप को शेर समझते हैं, उसके बाद अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। हम यहाँ पर कुछ करके तो हम कमा रहे हैं ना, मेहनत करेंगे तो कमा ही लेंगे। ओके, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में यही होता है कि आपकी हैसियत जितनी है ना उससे बहुत कम आपको सैलरी मिल रही होगी और उसी में काम करने के लिए राजी हो जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। 50,000 रुपये की हैसियत होने के बावजूद भी 10,000 12,000 के लिए काम करना, रेडी हो जाना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ओके, तो इंडिया की ये प्रॉब्लम तो बढ़ती ही जाएगी ना, क्योंकि मशीनें बढ़ेगी तो बहुत सारी मशीनें तो भाई काम छीन लेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इसीलिए आने वाले समय में आएगा। तो जैसे एफिलिएट मार्केटिंग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, अपन बोलते हैं, उससे एक पैसा ही आएगा और पैसे से सब कुछ नहीं होता है ना। बीमारियाँ बढ़ेगी तो उसके लिए भी आना पड़ेगा। जैसे एक सर ने बताया था ना, वो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से एटीएम या बैंक के सामने लाइन से खड़े रहते हैं ना, वैसे एलोवेरा की बोतल के लिए लगेंगे, है ना, क्योंकि एलोवेरा तो घर में भी लगा रहता है, लेकिन तब भी पतंजलि को नहीं बोला गया नंबर 1 कंपनी एलोवेरा के अंदर, लेकिन फॉरएवर को क्यों बोला गया, है ना। उसने रिसर्च करी है, ओनली रिसर्च करी, वो बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक्चुअल में एक न्यूट्रिशनल चीज़ें बनाई है। और जैसे पतंजलि का क्या हुआ कि उन्होंने बिजनेस बनाया है। ओके, पहले उन्होंने क्या किया, योगा सिखाया, है ना, योगा वगैरह ये चीज़ें सिखाई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर उन्होंने एलोवेरा का कर दिया। और अगर एलोवेरा की एक ये खासियत होती है कि पौधा जहाँ पर भी होता है ना, तो आसपास की वातावरण, जो कि जितना भी वातावरण गंदगी होती है ना, उस गंदगी को वो सोख लेता है। एलोवेरा के बारे में जब स्टडी करोगे ना पता चल जाएगा, वो सोख लेता है। जैसे घर मतलब कि घर के आंगन में होता है तो आसपास की जितनी भी गंदगी होती है वो अंदर सोख लेता है, जिससे क्या होता है कि वो एक मतलब कि बहुत सारी गंदगियाँ उसमें लग जाती है और उसी को यूज़ करने से अपने में भी गंदी आ जाएगी, है ना, गंदगी तो जाएगी। तो इसीलिए ना फॉरएवर ने क्या किया कि उस पूरी जगह को ही नॉन फ्लाइट जोन, मतलब कि नॉन फ्लाइट जोन एक आता है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वहाँ उसके ऊपर से ना एक एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। जैसे ताजमहल के बारे में आप सुनना, ताजमहल के ऊपर से भी कभी भी एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है, मना कर रखा। मतलब कि उनके भी रूल होते हैं पायलट के, आप पढ़ोगे ना पता चल जाएगा, नॉन फ्लाइट जोन बोला जाता है जिसको, है ना। तो फॉरएवर ने भी ऐसा करवा रखा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण नहीं हो, है ना, वायु अच्छी रहेगी, तो वही वायु मिलेगी एलोवेरा को और उस वजह से एलोवेरा अच्छा बनेगा। ओके, तो ये चीज़ें ना आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक क्वालिटी दिखेगी फॉरएवर में, है ना। कभी कभी ये भी लगेगा कि इसके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे होते हैं, है ना, किसको लगता है प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। जैसे खुशी बोल रहे थे, बोले ना मंजी में, है ना। तो मैं सच बताऊं, एक फेरम लवली यूज़ करते होंगे आप लोग, है ना, फेरम लवली जो आते हैं ना वो यूज़ करते होंगे या पॉन्ड से यूज़ करते होंगे। वो 7 ग्राम का आता है 10 रुपये का, 7 ग्राम का। ओके, 7 ग्राम का 10 रुपये का अगर आता है तो 100 रुपये का कितना, 70 ग्राम आएगा, है ना। और इस हिसाब से अगर आप 1 किलो करो, 1 किलो करो, कितने की आएगी, जैसे मैं करके बताता हूँ, है ना। जैसे 7 गुने 10, है ना, ₹1428। आप सोचो 1 किलो फेरम लवली के 1428 रुपये है, तो समझ आ रहा है आपको, है ना। तो एलोवेरा की बोतल होती है ना, एलोवेरा जेल, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो ना, तब वो 1200 रुपये में आ जाती है, वो भी 1 लीटर। और उससे क्या होता है कि अपने अंदर शरीर में जो हाथों के अंदर जो मतलब जम जाता है ना, क्या बोलते हैं, टॉक्सिन,
ओके, टॉक्सिन जम जाता है। टॉक्सिन के कारण से ना खाने से जो पौष्टिक मतलब कि जो भी मिलता है, पोषण मिलता है, वो अपने शरीर को नहीं लगता है, और वो मतलब कि टॉक्सिन हट जाने के कारण से जो खाना खाते हैं ना वो पूरा शरीर को लगता है। ओके, ये इन चीज़ों का ये चीज़ होती है। तो एक एलोवेरा की बोतल 1200 रुपये मिल जाती है 1 लीटर, और फेयर एंड लवली से क्या होता है ना, उसको अपन गोरा होने के लिए लगाते हैं। अगर आप एलोवेरा की बोतल को यूज़ करते हो ना, आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को देखे होंगे फॉरएवर वाले को, है ना, वो क्या क्या फ़ायदे दिखाते हैं एलोवेरा के। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जो अपने को ना बड़ी मतलब ज़्यादा मात्रा में मिल रही है, थोड़ी महंगी लगती है, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में जो लूट रहे हैं ना अपने को, वहाँ पर दिखता ही नहीं है अपने को कुछ। ओके, आप खुद हिसाब सही बात है। देखना, है ना, तो कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप फॉरएवर के प्रति पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओ, तो कोई भी बंदा आकर आपको बोलेगा ना कि फॉरएवर में तो ऐसा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि सर जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो हम प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे, हम दवा क्यों यूज़ करेंगे। तो मैंने बोला कि सर आप बीमार नहीं होंगे तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे, है ना। अगर बुखार नहीं है तो बुखार सही होने की गोली क्यों खाएंगे, मैंने यही बोला उनको। हाँ सर वही है, तो फॉरएवर में तो ऐसा ही होता है। तो आप क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में। तो वो बोले कि मैंने आईडी बनाई थी, फिर मैंने सर्च करा, है ना, सर्च करा तो वहाँ पर ना मतलब कि बीमारी के लिए, मतलब कि अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन वो बीमारी अगर मेरे पास है नहीं तो उस प्रोडक्ट मैं यूज़ क्यों करूँ। तो मैंने स्पष्ट बोला कि सर फिर कंपनी नहीं चलती, फिर तो कंपनी नहीं चलती। अगर बीमार लोगों के लिए चल रही होगी ना, तो जो आज स्टेज पर जाकर दहाड़ते वो बीमार दिखते हैं आपको, इतने करोड़ों का टर्नओवर लगाते हैं। आप खुद सोचो, है ना, जो आनंद गांधी सर है ना, वो जाकर इतना बोलते हैं, वो बीमार दिखते हैं आपको, है ना। मेरा बोलने का मतलब ये था, अगर ये मेडिसिन नहीं है सर, मेडिसिन और न्यूट्रिशन में अंतर होता है। न्यूट्रिशनल वो चीज़ें होती है जो आप खाना खाते हो क्योंकि शरीर आपका अच्छा रहे, है ना, मतलब कि ताकत बनी रहे आपके शरीर में, इसलिए आप खाना खाते हो। ओके, और इसी हिसाब से एक न्यूट्रिशन चीज़ जो होती है, जो कि आप मॉर्निंग में उठ कर पानी पीना अच्छा होता है ना, खाना खाने से पहले पानी पीना अच्छा होता है, बाद में खाने से जहर जैसा वो होता है, ये चीज़ें आपको पता होती है ना। तो उस हिसाब से ये फॉरएवर के प्रोडक्ट भी है। तो जब आप जिंदे हो तब खाने की चीज़ें ही है, जब आप बीमार हो जाओ तब खाने की चीज़ें नहीं है फॉरएवर के प्रोडक्ट। जब आप अच्छे हो ना, तो अच्छे मेंटेन रहने के लिए, मतलब कि जैसे हो ना वैसे रहने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ोगे तब जाकर खाओगे या पियोगे। तो मैंने ये बताया, तो फिर बाद में उन्होंने फिर रहने दिया, नहीं तो फिर वो ऐसे बोल रहे थे मुझे, मतलब मिर्ची मसाला वाली वो कंपनी बता रहे थे मुझे। मैंने बोला सर मेन बात है कि वही चीज़ अगर कमाने के लिए हम सस्ती चीज़ को महंगी में बेचेंगे, वो गलत बात है, सिर्फ कमाने के लिए, है ना। जैसे 80 रुपये किलो मिर्ची मिल रही है, तो वो वाली लगभग 500 रुपये किलो भी अगर लेंगे तो क्यों लेंगे वही चीज़ को, सिर्फ कमाने के लिए ना, कमीशन के लिए महंगी बेच पा रहे हैं। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है, ये वैल्यू गेन करती है। और मेन बात है कि मतलब कि अमेरिका से आती है, ट्रांसपोर्टेशन का ये सब चीज़ें लगता है, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तब आप इंसान से ना कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे, उसको बता रहे होंगे तो आपको बेसिक लेवल से बताना है कि आपको ये समझना है कि सामने वाले को ना फॉरएवर के बारे में डिटेल नहीं पता है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ओके, फ्यूचर इंडस्ट्री है, क्योंकि देखो सभी कंपनियों का ना अलग अलग नाम है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों का नाम है और उसका कोई सेंसर नहीं बनता। वेस्टेज का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? वेस्टेज का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग निकाल सकते है ना। जैसे किसका सर? जैसे वेस्टेज कंपनी है ना, एक MLM कंपनी है, उसका मतलब क्या होता है? वेस्टेज का तो मतलब नहीं पता, लेकिन ये पता है उसके प्रोडक्ट ओनली खाने पीने किराने वाले का, मतलब जो एक दुकान वाला सुना था ना। हाँ, मतलब ऐसे पूरा नाम में भी कितना तगड़ा सोच के रखा है फॉरएवर ने। ओके, और मोदी केयर का मतलब भी कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ नाम रख दिया, फिर काम चला दिया और उससे पैसे कमा रहे हैं। बहुत अच्छा है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन एक फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। ओके, फॉरएवर लिविंग का मतलब रहना, लिविंग का मतलब रहना होता है, और प्रोडक्ट मतलब एक उत्पाद होता है। प्रोडक्ट आप समझ सकते हो। तो ये हमेशा के लिए रहने वाले प्रोडक्ट है, अगर बोला जाए हिंदी में ना, हमेशा के लिए रहने वाले, मतलब कि जब तक आप इंसान है ना यहाँ पर, तब तक आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके अच्छे शरीर बनाने के लिए हर कोई चाहेगा,
अपना शरीर अच्छा रहे, हर कोई चाहेगा। तो मेन बात है कि इसीलिए इन्होंने नाम भी उसी प्रकार से रखा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। पहले द एलोवेरा कंपनी बोलते थे, उसके बाद जाकर एलोवेरा कंपनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी थी। ओके, और इसको देखकर दूसरे कंपनियां जो एलोवेरा के प्रोडक्ट ना बनाती है ना, दूसरी जैसे पतंजलि हो गया और बहुत सारी कंपनियां होती है एलोवेरा के बनाती है, तो उसने तो जब जाकर बनाया ना, पहले उन्होंने रिसर्च करी, पहले फायदे बताए, तब जाकर ऐसा हुआ था। ओके, तो ये चीज़ है। तो एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाने से एलोवेरा कंपनी नहीं बनी थी, उसने रिसर्च करके दिखाया था लोगों को कि एक्चुअल में इससे फ़ायदे होते हैं। ओके, तब जाकर मतलब कि सभी लोग इसको द एलोवेरा कंपनी बोलते थे, है ना। तो आपको ना गर्व होना चाहिए पहले तो इस इंडस्ट्री पे। लोग नहीं आते इसका मतलब आप खुद का फ़ायदा देख रहे हो और फिर नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये नहीं आया तो फिर खुद का नुकसान कर दिया, आपको दुख होना चाहिए उसके लिए। ओके, आप करते रहोगे, 100 में से 1% भी आता है, लेकिन जब ऐसा ही करते करते 100 लोगों को भी रिपीट करते जाओगे तो एक दिन फायदा होने वाला है। मेन बात ये, टिकना बहुत बड़ी बात है। जैसे आप टोनी सर का कल देखे थे, वो तो धूम मचा दिए कल, है ना, सभी ने। तो पहले आप पॉजिटिव होना है इस इंडस्ट्री के प्रति, तब जाकर आपका काम बनेगा। ओके, और आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला बोले फॉरएवर ही है ये कंपनी, लेकिन यार ये बंदा जो नॉलेज देता है ना, इससे तो मैं इसके साथ चलूँ या नहीं चलूँ, लेकिन अगर मैं थोड़े दिन तक इसके साथ ही करता हूँ, अगर मेरा नहीं भी बनता तो इससे जो सीखूंगा ना वो मेरे फील्ड में बहुत कुछ काम आ सकता है, ऐसा लगना चाहिए। ओके, नॉलेज बहुत सारा, जैसे माधव सर को ऐसा ही बोला जाता है, माधव सर ज्ञान का भंडार है ना। माधव सर के डाउन में जितने भी पर्सन आए वो सीनियर मैनेजर है अभी, है ना। तो जितने भी लोग हैं ना वो उनके नॉलेज को ही देख कर आए और वो बताते ऐसा। 5 घंटे कोई बात कर सकता है, आप खुद बताओ। 5 घंटे उन्होंने क्या नॉलेज दिया होगा जो फर्स्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर उनके बने थे, बिहार से थे सर वो, है ना। वो भी शायद सीनियर मैनेजर लेवल पर है, राइट। 5 घंटे वो फॉरएवर को जानते भी थे, फिर 2CC भी करे और आज इतना लेवल पर पहुंच भी चुके हैं। उन्होंने नॉलेज के लिए आए थे उन्हें, समझे। मानिक सर की जो रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा, कितने अच्छे से बात करते हैं वो, है ना, और जो काम की पूरी फैक्ट की बात बताते अच्छे से, है ना। तो इतना कॉन्फिडेंस होगा ना तो तब आप भी अच्छे से बता पाओगे। ओके, प्रोस्पेक्टिंग में सब कुछ नहीं बताना, लेकिन जब आप उनसे टाइम ले लिए ना तब बोलना स्टार्ट करना है। ओके, पहले तो उनको इंटरेस्ट जगाओ कि वो अपने ऊपर ध्यान दे, ज़्यादा सुनने में समझने में, पहले उनकी सुनो सब कुछ, है ना। फिर उसकी ज़रूरत के हिसाब से वही चीज़ों को ज़्यादा दोहराना है कि यही आपकी ज़रूरत है। ओके, पहले उनकी ज़रूरत निकालो कि फॉरएवर इसका क्या मतलब कि फ़ायदा करवा सकती है, फॉरएवर इसको क्या दे सकती है, ये चीज़ आपको निकालना है उससे बात करके। ओके, पहले तो आपने अपनी ज़रूरत को देखा, है ना, कि आपको ज़रूरत किस किस चीज़ों की है। फिर उसके मतलब कि वहाँ जाकर आपने ये सोचा कि फॉरएवर हमें क्या ये चीज़ दे सकती है, और दे सकती है तब जाकर आप आ गए, है ना। तभी जाकर तो आप आए होंगे, कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। तो उस हिसाब से ना सामने वाले को भी वो देखे, इसलिए आपको उसके बारे में जानना है पहले तो। ओके, कि उसको क्या चाहिए, किस चीज़ में रुचि है, ये सब चीज़ें जानने के बाद अगर स्पोर्ट्स मैन है तो स्पोर्ट्स के साथ साथ एक जैसे आप खुद बता सकते हो, है ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, है ना, पोस्ट फिट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको विज्ञान का नॉलेज होगा तो आप अच्छे से बता सकते हो कि फॉरएवर ऐसा है ना। तो स्पोर्ट्स मैन के लिए भी ये ज़रूरत है, मतलब कि हर एक इंसान के लिए ये तो ज़रूरत है। लेकिन पहले तो मेन किस चीज़ को ध्यान देता है, वो पैसों को ज़्यादा ध्यान देता है या अपने शरीर को। ओके, ये चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा आज के ज़माने में। ओके, जो इंसान जैसे कि किसी को पैसा ही कमाना है, पैसे ही कमाना है, और आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट अच्छे है शरीर के लिए, वो ऐसे बोलोगे ना वो भाग जाएगा। ओके, अगर सुट्टा मारने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला ऐसा पर्सन मिल गया आपको, और वो चाहता है कि मुझे तो पैसा ही कमाना है किसी भी तरह से, तब आप बताने लगे कि सर प्रोडक्ट ना बहुत अच्छे है इसके, है ना इस प्रकार से फेफड़े के लिए है ना, इस प्रकार से आप बताने लगे फेफड़े के लिए। भाई रेगुलर तो वो सिगरेट पी रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि फेफड़े को अच्छा रखेगा। अगर अच्छा रखना चाहता तो सिगरेट पीता है क्या, राइट। तो मेन बात है ना, अपन गलत कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं कभी कभी बात करते करते। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी ना जैसे पिंकी मैम के साइड से पर्सन है ना, मंजू मैम के साइड से जब आप उनसे बात करो ना तो ये चीज़ें अभी एक जैसे युवराज सर है ना, युवराज सर की एज अभी 18 साल होने वाली है 30 तारीख को। ओके, 30 तारीख को 18 साल हो जाएगी। तो उसके हिसाब से ना इस एज में बच्चों की ज़्यादा ये होती है कि वो बहुत बड़ा करे,
मेन बात ये बहुत बड़ा करे और अपने मम्मी पापा को जितना सुख हो सके उतना दे सके। ओके, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है और डेफिनेटली मिलेगी अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो, है ना। और सभी लोग यूनिक है, ये चीज़ तो है। अगर आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, किसी में कोई डिफरेंट नहीं है ना। मेहनत पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा था ना कि 10वीं पास होने के लिए 33% से ज़्यादा जो भी पर्सन लाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और वैसा कि वैसा अगर नौकरी में बोल दिया जाए कि 60% से जो भी ज़्यादा लाएगा वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तब तो अच्छा रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है उसमें। तो नौकरी के लिए जब पैसे कमाने की बात आती तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्यों होता है, और यही सबसे गंदा चीज़ लगता है मुझे। अगर वो चीज़ होती तो मैं भी नौकरी कर रहा होता, है ना। मैं भी ऐसी चीज़ों में जाता जिसमें मेरा भी भला हो जाता, और जो भी इंसान 60 से ऊपर, तो मेन बात है कि टीचर भी यही फोकस करवाते कि भाई 60 से ऊपर लाना है आप लोगों को, पास हो जाएंगे, है ना, नौकरी मिल जाएगी सब कुछ। लेकिन नौकरी के समय ऐसा नहीं होता है। 10वीं पास होने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही बच्चे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। 100 बच्चे हैं तो 100 की 100 पास भी हो सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। तो कितना मतलब कि कितना भेदभाव हो रहा है और कितना फ्रॉड हो रहा है उसमें, राइट। तो आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हो तो उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन पहले आपको वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, फिर जाकर बता दोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा उनको, है ना। बहुत कुछ बच गया ऐसा लगेगा। तो पिंकी मैम के साइड से आ रहा है, कॉल अटेंड कर लो। मैम कॉल आ रहा है मेरे साइड से सर, अटेंड कर लो, इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसका? अरे ये वही है, मेरे को मन नहीं कर रहा अटेंड करने का। ओके, डिलीट कर दो फिर। रात तो में अटेंड समझ करने आ रहा है राहुल सर? हेलो राहुल सर, समझ आ रहा है कुछ, है ना। तो पहले आपको अच्छी तरीके से पॉजिटिव होना है सर, क्योंकि 2cc कर लिया ना, उसके बाद ही बहुत सारे डाउट होते हैं, और कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस आ जाते हैं अपने सामने, जो कि सच में लगते हैं, अपने को सच में लगते हैं। मेन बात यह है कि जो लोग बोलते हैं ना, उन्होंने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, ये चीज़ आपको ना नेगेटिव वीडियो मिलेंगे। राहुल सर जी, निगेटिविटी होना ना तो मुझसे मिलना, मैं मिलूंगी आपसे। कभी भी लगेगा ऐसा कि मेरे अंदर निगेटिविटी करना आती है, मुझसे मिल लेना, है ना। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, तो पहले आपको ना अच्छी तरीके से ये चीज़ है कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको रखना है। ओके, सामने वाले इतने समझदार नहीं होते जितने आप हो। ओके, आप जितने समझदार हो, इसीलिए तो आपने समझ जा फिर प्लेटफॉर्म को, तब जाकर आपने एक्शन भी ले लिया, है ना। तो अपने को कभी कभी लगता है कि यार ऐसे लोग कर ही नहीं रहे, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। खुद का ऐसा नहीं देखना है यहाँ पर। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मानिक सर को 1.5 साल तक मेहनत करने पर भी कुछ नहीं आया था, तो फिर आप समझ सकते हो कि आज के हिसाब से अगर जितना कमा चुके हैं वो, उसके हिसाब से अगर उनका ना फॉरएवर को ज्वाइन करने के पहले दिन से भी अगर हिसाब लगाया जाए ना, तब भी एवरेज उनका पर मंथली अगर देखा जाए तो 8 से 10 लाख रुपए तो होंगे ही। 8 लाख रुपए तो होंगे ही उनके हर मंथ के। जिस दिन से उन्होंने फॉरएवर को सिर्फ देखा था, उस दिन से भी एवरेज निकाला जाए ना, जितना उन्होंने कमा लिया उसके हिसाब से एवरेज निकाले, तो हर मंथ का 8 लाख रुपए तो होगा ही उनका। बोलने का मतलब क्या है मेरा, कि आप एक महीने में 6,000 रुपये कमाए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में आप कितना कमाए, 200 रुपये, है ना। तो वो 200 रुपये आप प्रोस्पेक्टिंग कब करें, 15 तारीख को प्रोस्पेक्टिंग करें, 18 तारीख को बिगनर ज्वाइन हुआ, और फिर 25 तारीख को 2cc डाल दिया। तो इसका मतलब ये कि आपका 15 तारीख तक तो कुछ नहीं आया था, है ना, कुछ नहीं आया था। तब भी अगर आप हर दिन का निकालोगे तो 200 रुपये तो कमा ही लिए होंगे। समझ में आया? तो इस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। 1.5 साल तक उनको कुछ नहीं आया था, लेकिन टीके रहे, उसकी वजह से आज उनका हर महीने का अगर चेक देखा जाए तो 8 लाख रुपये है हर महीने का एवरेज स्टार्टिंग से। ओके, तो ये चीज़ ना आपको बिजनेस ही दे सकता है इस प्रकार से। जॉब में ऐसा हो सकता है क्या, आप खुद बताओ। आप इस मंथ से जाकर ज्वाइनिंग कर लोगे, उस मंथ से जॉब में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसी सीनियर जी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं बोलिए। मस्त हो। 12 बजे के 12 जी का रिव्यू ले लो। इकरा जी का फॉलोअप लेना है आपको। आपको पता है आज का सेशन कौन सा था? आज का सेशन कौन सा था? आज
पवन से वो लगा रहे हैं। ग्लोबल रैली था, ग्लोबल रैली ग्लोबल रैली पता है मेरे को। ग्लोबल रैली को क्या बोलते हैं अपने, मतलब कि एक नॉर्मल एक लैंग्वेज में बोला जाता है ग्लोबल रैली को, चेयरमैन बोनस जो होता है। टेस्ट मैंने ग्लोबल रैली में ना, ग्लोबल रैली में चेयरमैन बोनस भी मिलता है ना। चेयरमैन बोनस को दिवाली बोनस भी बोला जाता है। फॉरएवर का दिवाली बोनस, ये इंडिया वाले बोलते हैं दिवाली बोनस। ओके। हाँ जी। और जो चेयरमैन बोनस आता है ना, वो पूरे विश्व के टर्नओवर का 3% जो होता है वो दिया जाता है। 3% का जो टर्नओवर होता है ना वो दिया जाता है। अगर 3%, अगर 13 लाख 14 लाख आ रहे होंगे तो फिर 100% के हिसाब से कितना बड़ा टर्नओवर दिया होगा सर ने, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर करवानी है और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ग्लोबल रैली में क्या होता है। ग्लोबल रैली मतलब ये पूरे विश्व के लोग आते हैं, है ना। जैसे मैनेजर रिट्रीट हो गया, ये अलग होता है। और ईगल मैनेजर होता है, मैनेजर ईगल मैनेजर, है ना। ये चीज़, ये ईगल का मतलब होता है कि उड़ के जाना, मतलब कि दूसरे राज्य में जाते हैं इंडिया से। ये चीज़ें ना बताया होगा मानिक सर ने, तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करना है ना, कैसा लगा मेरे को। क्या ओके। है? ग्लोबल रैली का एक आधा और वीडियो भेज देना उनको, जिससे पता चलेगा। जूलीविंग के साइड से नेटवर्क को इशू है क्या, या डाटा खत्म हो गया? किसके लिए लिखा रखा था? ओके। पिंक मैंने तो भी तो कुछ सीखने को मिला ना आज, है ना। बोर तो नहीं हुए सभी? ओके। तो मेरा बोलने का मतलब एक ही था, जितना भी आप मैं बताया ना, इसमें एक ही मतलब था कि जब आप काम कर रहे हैं तो पहले जैसे कोई इंसान मना कर देता तत्काल लगने लग जाता कि यार कुछ तो होता नहीं है। कभी कभी ना नेगेटिव ऐसे आने लग जाएंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पहले आपको प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ऐसा होना चाहिए। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ ना कि अपने को ना घमंड होना चाहिए, क्योंकि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ओके, घमंड रहना चाहिए अपने। ओके। सो आप ना 10-15 वाले सेशन में जाओ फिर आज। ओके। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्पेक्टिंग में? प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हो अभी मुझे बता दो। ओके, एक दूसरे से मैं प्रोस्पेक्टिंग करवा लेता हूँ। ओके, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हो, किस वे से कर रहे हो? ओके। सो मंजू मैम आप रेडी हो? ओके बढ़िया, है ना। एक्साइटेड हो? अगर पानी वानी पीना है तो पी लो, क्योंकि 10 मिनट और है, 10 मिनट तक करते हैं, उसके बाद अपन एंड कर देते हैं। फिर 10-15 बाद में चले जाना। ओके जी। मैं 10 मिनट में उनसे बात कर लूँ। 3 का रिव्यू लेना है, 12 का, 4 का, 9 का। उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा था एक साथ ही मेरा रिव्यू लेना। अच्छा। कोचिंग गई हुई थी वो। वो यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं क्या, पीएससी? समझ नहीं आ रहा। वो बोल रहे थे कि पीएससी की भी तैयारी करते हैं क्या वो? हाँ, उसकी भी कोचिंग जाते हैं। एंड ब्यूटी पार्लर का काम, और फिर अपना खुद का कॉलेज का। पता नहीं कैसे करती हैं, मैं तो नहीं करती, मैं तो छोड़ दी थी। क्योंकि कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पर दिखाओ उनको, समझ आ जाएगा अच्छे से। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ। जितना वो जैसे मैं लिख पढ़ती हूँ ना, वैसे भर रखा है उन्होंने, मेरे को सेंड किया है। हाँ, उनमें ना मैम जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, जैसे कि आज के हिसाब से समझदार है वो, लेकिन मेन बात है ना, थोड़े ये सीक्रेट टाइप वाले हैं। सीक्रेट होते हैं ना थोड़े, है ना। सीक्रेट टाइप। हाँ, थोड़े सीक्रेट टाइप वाले लोग हैं वो। ओके, मतलब कि छुपाने वाले, या ऐसा लगता है उनको कि यार कोई फायदा उठा सकता है, या मतलब कि इस प्रकार की सोच है ना, थोड़ी नेगेटिव वाली सोच है। तो उससे ना आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि मैम अगर अपन कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं गए, है ना, जाने वाले नहीं तो कुछ कर जाना है, तो मैम सिर्फ वो चीज़ क्या है, वो तो अपना नाम ही है ना। अगर अपन दिखेंगे नहीं है, नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में अगर आप यहाँ पर मैनेजर, जैसे कि आपने देखा होगा आज है ना ग्लोबल रैली में क्या क्या देखा आपने, लोग अपने अपने चेक दिखाते इस प्रकार से, क्योंकि उनका नाम चलता है। ओके, फॉरएवर का पावर दिखा हुआ है ना, उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और लक्ष्मी शर्मा मैम को जरूर दिखाना। ओके। अभी लक्ष्मी शर्मा मैम तो पूरे इंडिया वालों के लिए एक इंस्पिरेशन है, सभी के लिए।
कि उनका मतलब कि ये बच्चा है तब भी हाँ जी, हाँ टॉप में जा रही है, टॉप में। ओके ठीक है सर। नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, आप लोग भी नॉलेज आए। अच्छे से लेते रहो। ओके ओके ओके। और मानिक सर एंडिंग कैसे करते हैं? 2 मिनट है ना, एंडिंग कैसे करते हैं मानिक सर? एंडिंग कैसे करते हैं मेरे को भी सीखना है। अभी सेशन लगाता हूँ तो एंडिंग करते नहीं आता है मेरे को, लगता है कभी कभी। किस प्रकार से करते हैं मैं बोलूँगा। ओके, हेलो प्रियंका मैम, आप बैठे हो या गए? हम है। हाँ जी। ओके ओके, सो कुछ समझ में आ गया ना? कुछ बिजी हो क्या मैम? मैं ज्यादा समझ में आया वो अनएम्प्लॉय और अंडर एम्प्लॉय, बहुत अच्छा लगा, वो मैंने नोट कर लिया है। हाँ, अनएम्प्लॉयड तो है ही पहले से और ये भी बढ़ेगी, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हैसियत से कम मिल रहा है। ओके, आपकी औकात हैसियत इतनी से नहीं है तो इतना ही मिल रहा है ना? औकात है 50,000, मजबूरी से हमें करना पड़ रहा है 10,000, क्योंकि वो भी यहाँ से चली तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। क्योंकि मैम ये रियलिटी में हो रहा है। अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं कहीं जॉब लेने जाऊंगा ना, मैं ये सोच के जाऊंगा कि यार 15,000 तक तो मेरे घर का खर्चा चल रहा है और उसमें से ना 5,000 रुपए। आज जो आपने बताया ना, जिस पर्सन ने कॉल किया था वो ये काम आएगा उसको बताने के लिए, कोई नहीं, इससे भी अच्छी बातें बताई हूँ, लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ घूमा रहता है, वो ज्यादा बिजी रहते हैं तो इसलिए मैंने कोई नहीं बताया। अब सुबह करूंगी, नहीं करेंगे, उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये चीज़ ना आपको बातें करने सिर्फ है ना, बहुत सारी सी बातें करनी जो कि रियलिटी है, रियलिटी है यहाँ की ना, इंडिया की, वही चीज़ बताना आपको, उनसे ही उनको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन बताने के ना सभी के तरीके होते हैं मैम। जैसे मानिक सर जो नॉलेज देते हैं ना, वो मैं भी नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना मानिक सर बताते तब पड़ता है। ओके, तो मेन बात ये कि बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ जी, उनके सीनियर एक्साइटमेंट के साथ बताते हैं, वो कोई भी चीज बताए एक्साइटमेंट के साथ, बिना घबराहट, बिना हेजिटेशन, बिना झिझक। हाँ सही है, ये चीज़ भी अपन फुल करेंगे है ना, ये चीज़ भी करेंगे। तो आप लोग ना अभी 10-15 वाले सेशन में जाओ, और उसके बाद भी अगर होता है ना तो अपन और सेशन लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बोलना सीखना है। मेरे हिसाब से तो यही है कि आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लग जाओ, क्योंकि देखो हाँ, उसमें क्या बताया 11 बजे लगाना, 11 बजे के बाद। ओके ओके, लगा लेंगे, जो आएंगे वो आएंगे। तो आ रहा है आवाज सबके कट कट के आ रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड में मैं मैसेज डाल दूंगा, जो आना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड से अपन लगा लेंगे, जब तक अंकिता मैम भी फ्री हो जाएंगे। ओके, और बाकी लोग भी जो आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर अभी मुझे याद आया क्या मैम, सर मेरा स्टार्ट टाइम खत्म हो जाएगा 12 बजे तक। मैं 11 जी से बात कर लूँ, 11 नाम आ रहा है। ओके ओके, बात कर लो मैम। और कौन कौन सा ओके, बाय। हो ना, वो चीज़ आप हिसाब रखो। ओके 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 ओके, चलो ओके राहुल सर। ओके प्रियंका मैम, अभी 10-15 वाले सेशन में जाओ आप। ओके दोनों। ओके मंजू मैम, ओके 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 बाय। ओके सर।